नमस्कार दोस्तों, आज अपनी चर्चा करेंगे शेषफल प्रमेय के बारे में, यानी रिमाइंडर थ्योरम क्या है और इससे संबंधित कैसे है जो अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेषफल का मतलब क्या होता है? जब अपने किसी संख्या को भाग देते हैं तो वह पूरा भाग देने के बाद कितना शेष बचता है तो वह क्या रहता है? रिमाइंडर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल संख्या लूं 50 और 50 को डिवाइड करूं 7 से, तो यानी 50 को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो अपने पास 50 को आपने 7 से काटा तो रिमाइंडर क्या है? यानी 49 तक पूरा कटेगा और रिमाइंडर क्या रहेगा? 1। क्लियर है? तो ये आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा, एक नंबर दे देगा, कह देगा इस पर रिमाइंडर कितना होगा, तो इस पर रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। हाँ जी। अब जैसे मान लो अब 50 है, अपने पास बहुत बड़ा नंबर आ जाए जो गुणा में दे दे, भाग में दे दे, यानी आप रिमाइंडर कैसे करवाओगे? तो आपके पास जो दी गई संख्या है इसको आप कितने टुकड़ों में लिखो। जैसे मान लो आपको मन में आ गया कि सर इसको 2 टुकड़ों में लिखना है, तो आपने 50 के टुकड़े कर दिए, यानी आपने लिख लिया इसको 25 और 25, यानी 2 भागों में लिख लिया 25 और 25। इसको डिवाइड करवा दो 7 से। यानी रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि आपके पास जो संख्या है उसके चाहे आप गुणा में टुकड़े बनाओ चाहे आप प्लस में टुकड़े बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर जो आपके पास दिया गया है वह उतना का उतना ही होना चाहिए, यानी 50 का 50 ही होना चाहिए। तो आपने 25 और 25 2 टुकड़े कर दिए, आपने 40 और 10 कर दिया, आप कह दो जी हम तो इसको और टुकड़े करेंगे, तो आपने 30 और 20 कर दिया, यानी 2 भागों में आपने इसको डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया संख्या को। तो अब देखो आप अलग अलग इंडिविजुअल संख्याओं को भाग दो, तो आपने 25 को 7 से काटा तो कहां तक कटा? 21 तक, यानी रिमाइंडर कितना रह गया? 4। और इस 25 को भी काटा तो रिमाइंडर कितना रह गया? 4। यानी दोनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड करवाओ। तो अब जब ये संख्या रिमाइंडर है अपने पास, उन दोनों रिमाइंडरों को जैसा सिंबल है उसके साथ अप्लाई कर दो, यानी प्लस है तो दोनों रिमाइंडर भी क्या कर दो? जोड़ दो, यानी 4 और 4 क्या हो गया अपने पास? 8। अब जो नंबर आया है 8, इसको फिर आप 7 से काटो, अगर इससे बड़ा हो जाता है तो रिमाइंडर अपने पास कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखो 40 है, तो 40 को 7 से काटा तो रिमाइंडर कितना बचा? 5, यानी 35 तक कटेगा। और 10 है, इसको काटो तो ये 7 तक कट गया, कितना बच गया? 3, तो यानी 5 और 3 क्या हो गया? 8। 8 को फिर 7 से काटो तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास? 1, यानी जो 50 वाला था सेम का सेम रिमाइंडर अपने पास, इसके 2 भाग करने पर भी वही रिमाइंडर अपने पास आएगा। तो आपने 30 को काटा, कहां तक कट गया? 28 तक, कितना बच गया? 2। आपने 20 को काटा, 14 तक कट गया, कितना बच गया? 6। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। 8 को फिर 7 से काटो तो रिमाइंडर कितना है आपके पास? 1। यानी आप संख्या के 2 टुकड़े करवाओ, कैसे ही करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक जो अपने पास रिमाइंडर है, जैसे मान लो मैं एक संख्या दूं आपको 1/5, और इसका रिमाइंडर कहूं तो कितना होगा? आपसे कह दूं 6/5, इसका रिमाइंडर कितना होगा? आपको कह दिया जाए 11/5, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? तो अब रिमाइंडर अपने पास कितना आ रहा है? सबके बेस पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब जो अपना अंश है वो अगर हर से छोटा हो जाता है तो वही उसका क्या होता है? रिमाइंडर होता है। यानी 5 अगर 1/5 है, अपने पास हर क्या है? 5, और अंश क्या है? 1। अगर हर से वह छोटा है तो वही क्या होता है? रिमाइंडर होता है। आपने जैसे 5 6 को काटा, कितनी बार कटा? 1 बार, तो बच कितना गया? 1। तो जो बचा वही आपका क्या था? रिमाइंडर था। आपने 11 को काटा 5 से, तो 2 बार कटा, 10 तक कटा, बचा कितना? 1। तो वो 1 क्या है आपका? रिमाइंडर है। यहां देखो 1 को काटो, कितनी बार कटेगा? 0 बार, यानी बच कितना गया? 1। तो वही अपना क्या है? रिमाइंडर है। यानी आपके पास जैसे मैं कह दूं 2/7, इसका रिमाइंडर क्या है? तो इसका रिमाइंडर क्या है? 2। मैं कह दूं 3/10 का रिमाइंडर क्या है? 3। अगर अपने भाग देने वाली संख्या से अगर ये नंबर छोटा मिल जाए, छोटा हो जाए, तो वह उसका क्या होता है? रिमाइंडर ही होता है। एक अपने बात करें कि रिमाइंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो रिमाइंडर होते हैं 2 प्रकार के। जैसे मान लो आप किसी संख्या को भाग दे रहे हो, तो एक रिमाइंडर होता है अपना पॉजिटिव और एक रिमाइंडर होता है नेगेटिव, यानी दोनों रिमाइंडर पर आप काम करवाओ। क्लियर? रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ये अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लो मेरे पास संख्या है, आपने कह दिया जी 15 है, 15 को आपने भाग दे दिया 7 से, तो आपने कहा रिमाइंडर कितना आया जी? 1, यानी 14 तक कटा, रिमाइंडर कितना है? 1। अगर एक रिमाइंडर है वो कैसा है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना है? 6। यानी आपकी जो 15 थी, इस 15 को 7 से भाग दिया तो इसने 14 तक, यानी 14 के बेस पे, तो आपका रिमाइंडर क्या आया? 1। तो 15 था, आपने 7 दूने 14, फिर 7 ये क्या बोलोगे? 21, यानी 21 के बेस पर आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 6। यानी इस 14 से तो ये a क्या है? ज्यादा है, 21 से 6 क्या है? कम है, यानी रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेने होते हैं। जैसे मान लो आप किसी संख्या को 20 से भाग दे रहे हो, संख्या को आप 20 से
20 से भाग दे रहे हो तो 20 से भाग दिया आपने, 20 से भाग दे रहे हो, आपका रिमाइंडर एक आ गया 12, इसका मतलब एक रिमाइंडर 12 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या है, माइनस का 8 है। यानी जो दोनों रिमाइंडर है उनको सिंबल नोट नहीं करना, आपको खाली संख्या जोड़नी है। 12 और 8, पॉजिटिव नेगेटिव मत करना, 12 और 8 ये जो दोनों संख्याओं का योग है वो भाग देने वाली संख्या होती है। यानी आप 20 से भाग दोगे, मैं कह रहा हूं एक रिमाइंडर मेरा 12 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, माइनस का 8 होगा। इसका मतलब 12 कब आएगा, जैसे मान लो अपने संख्या ले ली मैंने, जैसे 52 कह दिया, 52 कह दिया, 20 से भाग दिया तो 20 दूने 40, यानी 40 के बेस पर, 40 के बेस पर ये संख्या क्या है, 12 ज्यादा है तो प्लस का रिमाइंडर क्या है 12। अगला ये कब काटेगा, 60 पर, तो 60 से ये देखो कितनी कम है, कितनी कम है 8, तो देखो 12 और 8 दोनों का योग क्या हुआ अपना 20। यानी जैसे अपने पास संख्या 20 है, अब 20 से भाग दे रहे हो तो अपने पास रिमाइंडर आ रहा है 12, तो इसका मतलब जो 20 है वो प्रत्येक 20 के बाद काटेगा। पहाड़े का मतलब यही तो होता है कि उतनी संख्या के बाद काटेगा। 7 से भाग दे रहे हो इसका मतलब पर 7 के बाद काटेगा, 12 से भाग दे रहे हो मतलब पर 12 के बाद काटेगा, 15 से भाग दे रहे हो मतलब पर 15 के बाद काटेगा। तो मान लो मुझे किसी संख्या को 10 से भाग देना है, तो 10 से भाग देना तो मैंने कह दिया संख्या है वो, उसका रिमाइंडर है 7 है, इसका मतलब पिछली संख्या से वो 7 आगे है, तो मतलब पर 10 के बाद तो काटना ही है। तो अगर 7 आगे है तो अगली संख्या से क्या है, 3 पीछे है। जो फॉर एग्जांपल कोई भी संख्या ले लो, आपने मान लिया 37 है तो वो 30 तक काटा, 30 से 7 आगे है तो अगला क्या पर 10 के बाद काटेगा, यानी 40, 40 से कितना पीछे है 3। तो यानी रिमाइंडर है जो आता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव होता है पिछली संख्या के बेस पर और नेगेटिव होता है आगे वाली संख्या के बेस पर। जैसे मान लो मुझे किसी संख्या को काटना है 50 से और मेरा रिमाइंडर आ गया 35, इसका मतलब दूसरा रिमाइंडर कितना होगा, माइनस का 15। तो मेरा जो संख्या थी वो पिछली संख्या से क्या है 35 आगे है, इसका मतलब आगे वाली संख्या से क्या है 15 पीछे है। तो यानी आपको दोनों रिमाइंडर ध्यान रखने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों रिमाइंडर ध्यान रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसे। जैसे मान लो अभी अपने 50 लिया था, अब जो अपने पास 50 था इसको प्लस में तो देखा ही था, यानी रिमाइंडर कितना है अपने पास 1। अब मैं कह दूं यार 50 है, इसके अपने गुणा में टुकड़े करने हैं, गुणा में किया तो आपने कह दिया सर 25 गुणा 2, या इसके गुणनखंड टूट जाएंगे अपने पास 10 गुणा 5, ये दो गुणनखंड टूट रहे हैं तो जैसा गुणनखंड टूटा वैसे देख लिया। अब इसको डिवाइड करवाना आपको किससे, 7 से, तो 24 कितने तक कट गया, 7 ये 21, कितना बचा 4। अब 2 को 7 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना है बेटा 2 ही है, तो आपने कह दिया 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 को 7 से काटा, रिमाइंडर कितना है अपने पास 1। अब 10 को काटो, 7 से कितनी बार कटेगा, एक बार, बच कितना गया अपने पास 3, और 5 को काटा तो कितना बच गया 5 ही, तो 5 दिए 15, 15 को 7 से काटो कहां तक कटेगा 14 तक, रिमाइंडर कितना आएगा 1। यानी आप दोनों सिंबल पर अप्लाई करवाओ। जैसे अपन लोगों ने एक संख्या और मान ली, जैसे मैंने कह दिया मेरे पास संख्या है 60 है और 60 को मुझे काटना है 8 से, ठीक है, 8 से काटना है तो कहां तक कटेगा ये 56 तक, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। अब आपको इसके दो टुकड़े बना लिए अपने, इसके टुकड़े बना लिए मैंने 30 गुणा या 15 गुणा 4 बना लिया, 15 गुणा 4 अपना क्या हो गया 60। इसको आपको डिवाइड करना था 8 से, तो आपने 8 से काटा एक बार, रिमाइंडर कितना बच गया 7, और 4 को काटा तो रिमाइंडर कितना आया 4। आपने कहा दोनों रिमाइंडर है वो मैं ये काम करवाऊंगा, तो 7 इंटू 4 कितना हो गया 28, यानी रिमाइंडर इस पर रिमाइंडर लगाया आपने 7 इंटू 4 कितना 28, 28 को 8 से काटा कहां तक कटा 24 तक, रिमाइंडर कितना है अपना 4। अब आपको इस पे अपने को ये नेगेटिव रिमाइंडर काम करवाना है, तो नेगेटिव रिमाइंडर काम करवाना, तो अगर इसका एक रिमाइंडर 7 है तो दूसरा क्या है माइनस का 1 है, यानी अपने पास 15 को काटा तो आगे कहां तक काटेगा 16 तक। या आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 7 है तो नेगेटिव कितना उससे 1 कम है, यानी 1 कम हो गया 7 से 1 कम। अब यहाँ 4 है तो 4 ही आगे वाला हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग वो क्या है भाग देने वाली संख्या है, यानी 8 से भाग देने का मतलब क्या, पर 8 के बाद काटना, पर 8 के बाद काट रहा, तो ये 7 अगर आगे है तो अगली संख्या से पीछे कितना है 1, ये 4 आगे तो अगली संख्या से पीछे भी कितना है 4, सिंबल का अलग से ध्यान रखना है पॉजिटिव नेगेटिव का। तो अब आप दोनों इन रिमाइंडर को काम करो, दोनों का मल्टीप्लाई किया, -1 गुणा -4 क्या आया 4, 4 को 8 से काटो तो रिमाइंडर क्या है 4 ही, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब आपको सर हम एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे, कोई सा ही लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने -1 और इसका गुणा करवा लिया, -1 और इस 4 का इनका गुणा करवाया, तो 1 गुणा 4 आपका क्या हो गया -4, यानी रिमाइंडर आ रहा है आपका -4।
अगर एक रिमाइंडर माइनस का 4 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या है, प्लस का 4। यानी आप कैसे भी करवा सकते हो, दोनों रिमाइंडर चाहे दोनों पॉजिटिव ले लो, चाहे दोनों नेगेटिव ले लो, चाहे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे अपने पास जैसे मान लो संख्या आ गई है, इस प्रकार से अपने को संख्या दे दी। अब ये नंबर आपसे डिवाइड करवा दिया 11 से, कहा 11 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा, यानी रिमाइंडर अपना कितना होगा। तो आपको इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इस संख्या के खाली रिमाइंडर लाओ। तो आप इंडिविजुअल भाग दो, इसमें अलग भाग दो और इसमें अलग भाग दो। अब जो रिमाइंडर है उनको अप्लाई कर दो। तो आपने 11 को काटा, 55 यानी 53 तक, ये 43 44 तक कट गया, बच कितना गया अपने पास 9, यानी 11 से भाग दो, 11 चुके 44, 9 बच गया। आगे से क्या हो गया 7 यानी 97। तो 97 तो कहां तक कटेगा अपना 88 तक, 11 8 88। तो 88 से कितना आगे है 9। तो आपने कह दिया सर एक रिमाइंडर अगर 9 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या है माइनस का 2 है, क्योंकि ये दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, भाग देने वाली संख्या। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, योग का मतलब -2 और 9 ये नहीं जोड़ने, -2 और +7 जोड़ा तो फिर तो आपका 7 हो गया, -9 जोड़ा तो इन माइनस का 2 और 9 जोड़ोगे तो आपके पास संख्या बनी माइनस के 7। वो पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल नहीं देखने, आपको खाली संख्या देखनी है। इसका मतलब है कि रिमाइंडर का मतलब इस भाग देने वाली संख्या से ये 9 आगे है तो अगली संख्या से क्या 2 पीछे है, यानी खाली इनका न्यूमेरिकल मान जोड़ना है। 9 और 2 का, 9 और 2 कितना है 11, सिंबल चेक नहीं करने। अब आगे इसको भाग दिया, 53 तक कटा यानी 44 तक कट गया, 53 9 बच गया, आगे से हो गया 4 यानी 94, 88 तक कट गया, कितना बच गया 6, आगे से आ गया 8 यानी अपने 6 और 8 क्या हो गया 68, 68 कहां तक कटेगा 66 तक, 66 तक बच कितना गया 2, आगे से हो गया 6 यानी 26, 26 और कहां तक कट गया 22 तक, बचा कितना 4। तो यानी आपने एक रिमाइंडर यहाँ अगर आपका 4 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या आपका माइनस का 7 है। अब रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि आपके पास जो रिमाइंडर बचे हैं ना वो जैसी संख्या जिस सिंबल के साथ है उस पर अप्लाई कर दो। तो आप चाहे तो 9 गुणा 4 ले लो, चाहे -2 गुणा -7 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने 9 गुणा 4 किया, 9 चौके 36, 36 को आप 11 से काटो, इन 11 दिए 33, तो 36 और 33 तक कटा, बचा कितना अपना 3। तो यानी जो बच गया वो क्या है रिमाइंडर है। आप इन दोनों को गुणा करो, 7 दूने 14 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस का 2 और माइनस का 7, 7 दूने 14, 14 को आप 11 से काटो तो रिमाइंडर कितना है, इस केस में भी क्या आया अपने पास 3 आया। अब आपने कह दिया सर यहाँ जो संख्या है वो मेरे पास नेगेटिव थी, छोटा नंबर था, और यहाँ छोटा क्या है पॉजिटिव है, तो आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इन दोनों का गुणा करवा दिया, -2 गुणा 4, तो -2 गुणा 4 आपके पास क्या आ गया माइनस का 8, -8 को आपने 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया माइनस का 8, यानी आपके पास इस बेस पर रिमाइंडर है वो माइनस का 8 है, तो प्लस का क्या है भाई 3 है, क्योंकि दोनों रिमाइंडर का योग क्या होता है 11 होता है, खाली इन संख्याओं का योग। तो एक 8 कह रहा है आगे वाली संख्या से ये 8 पीछे है, इसका मतलब पीछे वाली संख्या से क्या है 3 आगे है, तो आपके पास किसी भी केस में आप लेके आओ रिमाइंडर क्या रहेगा 3 रहेगा। यानी रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आपको इन पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ प्लस होता तो अपने रिमाइंडर क्या है दोनों जोड़ते, गुणा है तो गुणा करवाएंगे, जैसा बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे एक संख्या देखें प्लस के अंदर, आपको मान लो इस प्रकार से नंबर दे दिया, यहां प्लस करवा दिया मल्टीप्लाई, मान लो ये संख्या दे दी और इसको आपसे डिवाइड है जो करवा दिया 12 से, ठीक है। अब इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर तब काम आता है जैसे मान लो आपको डिवाइड के अंदर भाग में संख्या दे दी 23 और आपका रिमाइंडर हो गया मान लो 19। अब 19 आ रहा है तो आगे 19 को अप्लाई करवाना 4 की बजाय क्या है मुश्किल है, यानी संख्या जितनी छोटी होती है उतनी कैलकुलेशन क्या रहती है आसान रहती है। तो आप जैसे मान लो बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो, अब मान लिया आपने 24 से भाग दिया, 23 से भाग दिया, आपका रिमाइंडर आ रहा है 19 और दूसरी संख्या को आपने भाग दिया तो वहां रिमाइंडर आ गया आपका मान लो 18, तो 19 गुणा 18, अब ये मल्टीप्लाई क्या हो गया टिपिकल हो गया। तो इसी की जगह आपने 19 के बेस पर वहां अगर आपने माइनस वाला सोचा होता तो वो आपके पास दोनों संख्याएं क्या होती छोटी होती, तो दोनों संख्याएं छोटी होती तो वहां उन दोनों को अप्लाई करवा दो। यानी आप वो रिमाइंडर लो जो आपको रिमाइंडर है वो छोटा मिले, यानी बड़े वाला नहीं लेना, क्योंकि बड़े नंबर की कैलकुलेशन क्या है मुश्किल है और छोटे नंबर की कैलकुलेशन क्या है इजी है। तो आप रिमाइंडर छोटा माने हमेशा, यानी बड़े वाला नहीं माने। अब जैसे मान लो 12 है, मेरे पास रिमाइंडर अगर 11 बच रहा है तो मैं क्या मानूंगा 11 नहीं मानूंगा, मैं माइनस वाला 1 मान लूंगा। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर छोटा है तो पॉजिटिव वाला
वाला मान लो, अगर नेगेटिव रिमाइंडर छोटा है तो नेगेटिव वाला मान लो। यानी अपने को तो अपनी कैलकुलेशन से मतलब है, जहां कैलकुलेशन आसान है वही क्या है अपना आंसर है, वो अपने को इजी तौर पे देगा। यानी अपने को ये तो कोई साबित तो करके आना नहीं है कि ये संख्या जी मेरे को इतना बड़ा गुणा आता है, तो आता होगा आपको, लेकिन एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब क्या है, उसको मतलब तो ये कि आपने जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से आप क्लिक करो और आगे बढ़ो, बस। अपने तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वही अपने को क्या है, लीड करवाएंगे भाई। तो वहां किसी को प्रूव नहीं करवाना है, आप कैलकुलेशन जहां इजी बने वो अप्लाई करवाओ भाई। तो यहाँ 12 से भाग दिया, कहां तक कटा अपना 24 तक, 24 तक कट गया, यानी कितना बच गया अपने पास 5, आगे से क्या हो गया 8 यानी 58, ठीक है। तो 58 अपना कहां तक कट गया 48 तक, 12 चौके 48, बच गया 10 और आगे से क्या आ गया 3, तो 10 और 3 103, तो 12 8 कितना हो गया 96, तो 96 से 103 कितना है 7 ज्यादा है। तो मैं दोनों रिमाइंडर ले रहा हूं, एक बार समझेंगे आप। अगर मैंने कहा एक रिमाइंडर 7 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या है -5, यानी भाग देने वाली संख्याओं का योग क्या होगा अपने पास 12 होना चाहिए, ये जो रिमाइंडर है उनका। तो अब देखो ये अपने पास 96 के बाद कहां तक काटता है 108 तक काटता ना, और अपने पास क्या अपना 103, तो दूसरा रिमाइंडर क्या है -5 आया ना। तो मैं दोनों एक बार लिख रहा हूं। अब अपने पास सिंबल कैसा है प्लस का है, तो आप अप्लाई कर दो प्लस, क्लियर है। अगला आपने यहां तक काट दिया, तो 12 चौके 48, 48 से कितना ज्यादा है 5, आगे से क्या हो गया 4 यानी 54, तो 54 फिर आपका कट गया 48 तक, 48 तक कट गया, बच कितना गया अपने पास 6, और आगे से क्या हो गया 5 यानी 65, तो 65 वो कहां तक कट गया 12 पंजे 60, यानी बच कितना गया 5। तो यहाँ आपने है जो पॉजिटिव अगर 5 है तो नेगेटिव कितना है भाई -7 है। अब यहाँ कटा अपना 53 कट गया कहां तक 48 तक, फिर कितना बच गया 5, आगे से क्या हो गया 7 यानी 57, तो 57 है, फिर कटा अपना 48 तक, तो 48 से 57 कितना ज्यादा है 9, और आगे से मिला अपने को 9 यानी 99, तो 99 है 12 कहां तक काटेगा 96 तक, तो 96 से जो 99 वो कितना ज्यादा है 3, तो यहाँ गुणा था तो आप क्या कर दिया गुणा कर दिया यानी 3। एक रिमाइंडर मेरा माइनस ये 3 है, तो दूसरा रिमाइंडर क्या है माइनस का क्या है भाई 9 है। अब आपको जो संख्या आसान लगे ना, कोई एक रिमाइंडर ले लो, इन दोनों में से कोई एक उठाओ, इन दोनों में से कोई एक उठाओ और इन दोनों में से कोई एक उठाओ, एक एक रिमाइंडर उठाओ, जो आपका मन करे वो उठा लेना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है ना 7 की बजाय 5 आसान है तो आप वो 5 ले लो, आपको लगता है इन दोनों में से ये आसान है वो ले लो, या 9 और 3 में आपको जो आसान लगे वो ले लो। मैं एक बार तीनों पॉजिटिव रिमाइंडर ले रहा हूँ, तीनों पॉजिटिव लिए, तो ये मेरे पास क्या था 7, आगे क्या प्लस था 5 और गुणा क्या था 3। तो अब देखो अपने पास सबसे पहले क्या हल किया जाता है गुणा, उसके बाद क्या होता है जोड़ घटाव। तो यहाँ आप मत करें ना 7 + 5, पहले गुणा करो, तो 5 ये कितना हो गया 15, 15 और 7 कितना 22, तो 22 है 12 से काटो, 22 को आपने 12 से जैसे भाग देने वाली संख्या से बड़ा हो जाता है तो काट दो, तो 22 को आपने 12 से काटा तो रिमाइंडर कितना हो गया 10, ठीक है। अब देखो आपने ये यहाँ क्या 5 दिए 15 किया, जहां कहीं भी आपका अगर भाग देने वाली संख्या से मान बड़ा हो जाता है तो उसी जगह उसे काट के छोटा कर लो, कैलकुलेशन को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपने 5 दिया 15 था, ये 5 दिया 15 बन गया, तो 15 में मान लो आगे 7 अगर ये गुणा होता तो आपको 15 गुणा 7 करने की जरूरत नहीं थी, आपका मान यहाँ 12 से अगर बड़ा हो रहा तो आप काट दो, 5 दिया 15, 12 तक कट गया, कितना बच गया 3, ठीक है। तो 3 आगे क्या था 7, तो 7 और 3 अपना जवाब क्या है 10 है। जहां रिमाइंडर लग जाए वहां उसे काट दो, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो, यही तो कैलकुलेशन है, पूरा साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा साबित करते तो फिर इसको पूरा गुणा भाग जोड़ ही कर लेते, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आपने 5 या 15 फिर 7 जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर भाग देने वाली संख्या से ये बड़ा हो जाए तो वहीं पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दो। तो आपने 15 को 12 से काट दिया, कितना बच गया 3, 7 और 3 कितना 10, तो अपना जवाब क्या हो गया 10। अब आपको सर हम तो नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव ले लो, तो आपने तीनों नेगेटिव ले लिए, 5 गुणा 7 गुणा 9 तीनों नेगेटिव है, तो आपने कह दिया सर ये 2 नेगेटिव लेंगे, तो आपने कह दिया 5 7 35, तो 35 बेटा 12 से बड़ा हो गया, तो 12 से बड़ा हो गया तो 35 अपना 12 से बड़ा हुआ, तो रिमाइंडर अपने पास कितना आ गया 35, अपने 12 से काट दिया 24, कितना बच गया 11, एक रिमाइंडर आ रहा है 11। अब 35 गुणा 9, अरे सॉरी ये आपको जोड़ना था, ये जोड़ना है, ये क्या था मल्टीप्लाई था, यानी बाद वाली संख्या उनका प्लस है तो प्लस अप्लाई करेंगे ना। तो आपने यहाँ इन दोनों को गुणा किया, देखो 9 7 क्या हो गया 63, तो माइनस माइनस क्या है प्लस, तो 63 एकांत कट गया 60 तक, तो 60 तक कट गया, तो अपने पास रिमाइंडर कितना आ गया 3, कैसा 3 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या है प्लस है, तो पॉजिटिव का 3 बन गया। अब आपने पॉजिटिव 3 है -5 और प्लस का 3, तो माइनस का कितना बच गया 2,
तो आपके पास अगर रिमाइंडर माइनस का 2 है, भाग किससे दे रहे हो 12 से, 12 से भाग दे रहे हो, एक रिमाइंडर -2 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या है प्लस का 10, यानी नेगेटिव रिमाइंडर आता है आगे वाली संख्या के बेस पर कि आगे वाली से इतना पीछे है, आगे वाली से 2 पीछे है तो फिर पीछे वाली संख्या से कितना आगे है 10 आगे है, क्योंकि भाग किससे दे रहे हैं अपने 12 से। तो ऐसे जनरल क्वेश्चन है आप लोगों को एग्जाम में कई बार मिल जाते हैं, तो आप इनका सीधा सीधा अप्लाई कर दोगे, पूरा गुणा भाग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यानी सीधी डायरेक्ट है जो रिमाइंडर थ्योरम आप अप्लाई करवाओ। अब आपसे 2-3% ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पावर की फॉर्म में। तो पावर के कल मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट है जो करवाए हैं, आप उनको पहले कर देख लीजिए, अगर आपको पूरा पावर के बारे में नॉलेज नहीं है तो कैसे पावरें जुड़ती है, कैसे गुणा होती है, जनरल आपको करवा चुका हूँ। और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपने 1-2 दिन के अंदर सभी चैप्टर जो नंबर सिस्टम के करवाए हैं उनके अपने क्वेश्चन है जो देखेंगे। हाँ जी, तो पावर में कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लो अपने पास संख्या है 4 है, अब 4 है, डिवाइड करना था मेरे को 5 से, तो रिमाइंडर कितना है अपना 4। अब मान लो मेरे पास संख्या मैं कह दूं 4 की पावर 2 है, इसको डिवाइड करवाना है 5 से, 4 की पावर की जैसे कह दिया 7, इसको डिवाइड करवाएगा 5 से, या आपको मान लो ऐसे कोई संख्या दे देगा जैसे मान लो 4 है, इसको डिवाइड करवाएगा 3 से, 4 की पावर 2 को डिवाइड करवा देगा 3 से, 4 की पावर 4 3 को या कुछ भी दे देगा यहाँ, उसको डिवाइड करवा देगा 3 से, तो आपका रिमाइंडर है जो क्या आएगा। यानी यहाँ अपने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें तो क्या बनता है, तो ये ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना पावर की फॉर्म में, तो जो संख्या दी जाती है उससे या तो एक छोटा देता है या एक बड़ा देता है। जैसे मान लो यहाँ 4 को डिवाइड किससे करवा रहा है, एक बड़े अंक से करवा रहा है, यहाँ किससे डिवाइड करा रहा है, एक छोटे अंक से। तो इनके सीधे सीधे आपको फैक्ट ध्यान रखने एग्जाम के अंदर, ये बात है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। यहाँ जो मार्जिन है वो ज्यादा नहीं रखता, मार्जिन का मतलब गैप ज्यादा नहीं रखेगा, 4 है तो डिवाइड है वो 15-17 से नहीं करवाएगा, क्योंकि फिर अपनी पावर है वो सोल्व करना क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है, क्योंकि पावर प्लस माइनस पर काम नहीं करती। ठीक है, हाँ जी, तो देखते हैं कैसे आता है। जैसे मान लो एक छोटी संख्या है, अपने कह दिया 5 है, इस 5 को डिवाइड करवा रहा है 4 से, तो 4 से डिवाइड करवा तो रिमाइंडर क्या है 1 है, तो मैं 5 की अगली पावर ले ली 25, 25 को भी अगर इसको डिवाइड करवाऊँ 4 से, तो यानी ये जो अपना 25 को 4 से डिवाइड करवाओ, रिमाइंडर क्या है अपना 1 है। तो आपने 5 की पावर 3 को डिवाइड किया, 5 की पावर 3 कितना 125, इसको डिवाइड करवाओ 4 से, तो भी रिमाइंडर क्या है 1 है। आप 5 की पावर 4 इसको डिवाइड करो 4 से, तो 5 की पावर 4 क्या है अपना 625, इसको डिवाइड करो 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा अपना 1 आएगा। यानी जब कभी आप संख्या को एक छोटी संख्या से भाग देते हैं, एक छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है हमेशा 1 आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास 5 था, तो आपने 5 को 4 से काटा तो रिमाइंडर 1 ही आना था। यहाँ 5 की पावर 2 है, तो आपने 5 गुणा 5 इसको डिवाइड करवाया 4 से, तो देखो अलग अलग है, इस पर भी रिमाइंडर 1 और इस पर भी रिमाइंडर 1। फिर अपने जस्ट पीछे चर्चा की कि रिमाइंडर अप्लाई करो तो 1 गुणा 1 सारा क्या होता रहेगा 1 ही होता रहेगा, और 1 को 4 से काटो तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा ना। तो यहाँ 5 की पावर 3 है, तो यहाँ 5 गुणा 5 अप्लाई करो, फिर डिवाइड करो 4 से, तो सबका क्या आना है 1 ही आना है, 1 को कितनी बार गुणा करो रिमाइंडर क्या रहेगा 1 रहेगा। तो आपके पास पावर का क्वेश्चन दिया हो और एक छोटी संख्या से भाग दिलवा रहा हो, यानी नंबर कितना ही बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता, जस्ट एक छोटे नंबर से भाग दिलवा दे, पावर कितनी क्यों ना हो, रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों रहेगा आपके सामने है, क्लियर है। तो जैसे मान लो अब बड़े से क्यों नहीं, गैप ज्यादा क्यों नहीं रखवाता, देखो जैसे मान लो अपने पास 5 था, 5 को 3 से डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर कितना हो गया 2 हो गया, 5 को 2 इससे डिवाइड करवा दिया, 5 की पावर 2 को 3 से डिवाइड करा दिया, यानी 25 हो गया। तो 25 को डिवाइड करवाएगा 3 से, तो कहां तक कट जाएगा 24 तक, तो रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो अब मान लो मेरे पास ये 5 है, तो 5 गुणा 5 हो गया, इसको 3 से डिवाइड करवाऊं तो यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है 2, यहाँ भी क्या आ रहा है 2। अब इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, 2 गुणा 2 क्या है 4, 4 को डिवाइड करवाओ किससे 1 से। तो मान लो अपने पास संख्या ऐसा आ जाए, अपने पास संख्या होगी मेरे पास, जैसे मान लो अब ये दे दिया 7, ठीक है, तो 7 की पावर मेरे को दे दिया 15, डिवाइड करवा दिया 4 से। तो अब देखो यहाँ आपने 7 की पावर 15 है, तो क्या 7 की पावर 15 का मान लेना पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो अपने क्या करवाएं रिमाइंडर थ्योरम लगाएं, रिमाइंडर थ्योरम लगाएं तो देखो 7 है मेरे पास, 7 को मैं क्या लिखूंगा 15 बार लिखूंगा ना, और इसको डिवाइड करूंगा 4 से, तो हर बार क्या आ रहा है 3 3 3 आएगा ना।
अब देखो 3 3 है तो क्या 3 को 15 बार करना, फिर ये टिपिकल हो गया। तो इसलिए जो रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा या तो एक कम से पूछा जाता है या एक ज्यादा से पूछा जाता है, क्योंकि वहां काटने पर आपके सामने क्या मिलता है, एक मिलता है, या तो पॉजिटिव एक हो जाएगा या क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक हो जाएगा। तो जब कभी आपसे एक छोटी संख्या से भाग दिलवा दें, मान लो अपने पास जो भी नंबर है उसको एक छोटे अंक से भाग दिलवाए तो रिमाइंडर क्या है, एक है। अब चाहे पावर में इसकी कुछ भी लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर बार इसको काटेंगे तो ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा एक ही होता रहेगा। एक को कितनी बार मल्टीप्लाई करो आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा, एक ही रहेगा। क्लियर है? हाँ जी। अब अपने देखेंगे अगर एक बड़े से भाग दिलवा दे, जैसे मान लो अपने पास 5 था, इसको 6 से डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर क्या अपने पास 5 ही है, क्योंकि 5 जब इससे छोटा है तो वो क्या है, रिमाइंडर है। तो अब 5 की पावर 2 लें यानी 25, 25 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या हो गया अपने पास 1 हो गया, यानी 24 तक कटेगा। 5 की पावर 3 है, इसको डिवाइड करवाओ 6 से तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5, और 5 की पावर 4 को डिवाइड करवाओ तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 125 को काटना रिमाइंडर 1 आएगा, और 625 को काटोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, और 125 काटोगे तो 20 तक कटेगा, 120 तक रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब देखो, अब जब आप एक बड़े अंक से भाग दे रहे हो, एक बड़े अंक से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर आपके पास या तो 5 बच रहा है या 1 बच रहा है, या 5 बच रहा है या 1 बच रहा है। तो इनका सीन क्या रहता है, देखो 5 है, 5 को 6 से काटा तो रिमाइंडर क्या आ गया 5 ही आ गया। इसको देखो अपने पास क्या था 5 गुणा 5, डिवाइड किसे करवा रहे हो 6 से। तो आपने यहाँ देखा आप सर हम तो पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं लेंगे, रिमाइंडर क्या लेंगे माइनस का 1, यानी नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया। तो नेगेटिव क्या आया माइनस का 1, इसमें भी क्या आ गया माइनस का 1। तो माइनस 1 गुणा 1, माइनस 1 गुणा माइनस 1 तो क्या हो गया प्लस का 1 हो गया ना, प्लस 1 को भाग दो 1 से, रिमाइंडर क्या आ गया 1। यहाँ देखो आपके पास ये 5 की पावर 3 बना, तो 5 गुणा 5 डिवाइड क्या करा 6 से, तो इसके बेस पर रिमाइंडर कितना है माइनस का 1, इसके बेस पर भी क्या है माइनस का 1, इसके बेस पर भी क्या है माइनस का 1। तो माइनस 1 देखो जब विषम बार गुणा होगा तो क्या रिजल्ट आएगा माइनस, और जब सम बार गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस। तो अब देखो यहाँ मेरे पास जब सम पावर है तो वो अपने पास सम बार गुणा होगा, विषम पावर है तो क्या होगा विषम बार गुणा होगा, और जब सम बार गुणा हो रहा है तो अपने पास माइनस माइनस क्या रिजल्ट दे देगा प्लस दे देगा, और विषम बार गुणा होगा तो वो रिजल्ट क्या देगा माइनस का देगा। यहाँ देखो माइनस 1 3 बार गुणा हो तो यहाँ तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ मेरे पास रिजल्ट क्या आया माइनस का 1। तो अगर रिमाइंडर मेरे पास माइनस का 1 है, यानी भाग देने वाली संख्या से 1 छोटा है, तो रिमाइंडर क्या हो गया वापस भाग देने वाली संख्या से 1 छोटा है तो 6 से 1 छोटा 5 ही हो जाएगा ना। तो अब यहाँ देखो यहाँ भाग दोगे तो माइनस 1 कितनी बार आएगा 4 बार आएगा, यानी माइनस 1 आपके पास 4 बार आया। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 1 को 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो जब एक बड़ी संख्या से भाग दो, जब एक बड़ी संख्या से भाग दो तो अपने पास पावर अगर विषम हो, कुछ नहीं पावर है तो क्या होती है 1 होती है, तो पावर विषम हो तो जिसमें भाग दे रहे हैं वही आंसर हो जाएगा, और अगर सम पावर हो तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1 रहेगा। सम होने का मतलब ये हो गया कि अब उसको जो नेगेटिव रिमाइंडर था वो अप्लाई करवाया आपने, तो माइनस 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 गुणा होता रहेगा, और माइनस जब सम बार गुणा होता है तो रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है, और जब विषम बार गुणा होता है तो रिजल्ट क्या आ जाता है नेगेटिव। क्लियर है? तो यहाँ कह रहा है 6 के बेस पर माइनस का 1 रिमाइंडर है, माइनस का 1 है तो मतलब 6 से 1 छोटा है, तो ये एक बड़ी संख्या से तो भाग दिया, तो इसे एक छोटा लाऊंगा तो वापस मेरे पास यही नंबर आ जाएगा। तो जब एक बड़ी संख्या से भाग दूं तो पावर हो विषम तो जिसमें भाग दिया वही क्या है रिमाइंडर है, और पावर हो अगर सम तो रिमाइंडर क्या है अपना 1 है। क्लियर है? तो ये मैं रिमाइंडर थ्योरम के जो दोनों टाइप है वो लिख देता हूँ, क्योंकि इनसे है जो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे रिमाइंडर थ्योरम, दोनों बातें लिख देता हूं, लिख लेंगे आप मेरे साथ। रिमाइंडर थ्योरम ये जो आपके है प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे आपका रीट हो, चाहे आप सीईटी हो, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, किसी भी एलडीसी हो, प्रत्येक एग्जाम के अंदर है जो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होती है। और ये आगे आप कैलकुलेशन में भी इसको बहुत जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये पूरा नंबर सिस्टम है ना, पर्टिकुलर अगर इनके क्वेश्चन ना आए तो ये जो अपनी कैलकुलेशन वाले पार्ट है उनके अंदर अगर आपको थोड़ा सा अप्लाई करना आता है तो आप कैलकुलेशन को बड़ा सहज और आसान बना सकते हैं। हाँ जी, तो अब देखो रिमाइंडर थ्योरम का पहला टाइप क्या था, टाइप 1 लिख रहा हूं, 2 ही टाइप है इसके। टाइप 1 क्या कह रहा है, यदि x की पावर n को
x की पावर n को x माइनस वन से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा एक बचता है। हाँ जी, तो आपको क्या कहा है, यदि x की पावर n को x माइनस वन से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है, एक बचता है। यानी आपके पास जो x कोई भी नंबर उसकी कितनी पावर क्यों ना हो, उसको अगर एक छोटी संख्या से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, एक आएगा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया 7 की पावर, जैसे मैंने 84 लिख दिया, डिवाइड करवा दिया 6 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। देखो ये बोला x की पावर n और फिर डिवाइड किया x माइनस वन से, यानी एक छोटी संख्या से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा, 1 होगा। आपने जैसे मान लिया 12 है, 12 की पावर आपने लिख लिया 79, डिवाइड करवाया 11 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर एक छोटी संख्या से भाग दे रहे हो तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पावर कितनी बड़ी क्यों ना हो, कोई मैटर नहीं करेगा, आपका रिमाइंडर है वो क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये 7 आप 84 बार गुणा करोगे और सबको 6 से काटोगे तो प्रत्येक के बेस पे क्या है, 1 आता रहेगा और 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 करवाते रहना, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो जब एक छोटी संख्या से भाग दे दो तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है। हाँ जी, ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप अपना क्या कह रहा है, यदि टाइप 2 कह रहा है, यदि x की पावर n को x प्लस वन से भाग दिया जाए, x प्लस वन से भाग दिया जाए तो शेषफल भी यहाँ दो टाइप के शेषफल हो जाएंगे। अगर एक बड़े से भाग दोगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, यदि पावर सम हो तो 1 होगा। यदि आपकी पावर क्या है, सम है, जैसे मान लो आप एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो और पावर आ गई आपकी सम संख्या, तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। तो दूसरा है यदि पावर विषम हो, तो शेषफल x या -1 होगा। देखो -1 होने का मतलब है कि आप जिससे भाग दे रहे हो उससे क्या है, एक छोटा, तो एक छोटा है तो आप एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे थे तो आपको एक छोटा क्या हो जाएगा, जो भाग दे रहे हो वही संख्या है। तो यहाँ सीधा सीधा ध्यान रख लो, या तो रिमाइंडर क्या होगा, x होगा। यदि पावर विषम हो तो शेषफल x होगा, या क्या होगा, -1 और x में कोई फर्क नहीं है, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो यानी ये दो बातें ध्यान रखनी है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी, अब देखो यहाँ क्या करवा रहा है आपसे, अब क्या है, एक बड़ी संख्या से भाग दे रहा है, जैसे मान लो 7 है, 7 को भाग दिया मैंने 8 से, ठीक है, और यहीं 7 को भाग दिया मैंने 8 से, तो मैंने दो बातें लिखी, यदि पावर क्या हो, सम हो, तो यहाँ पावर क्या मेरे पास 12 है ना, x की पावर n को, ठीक है, भाग देना है आपको x प्लस 1 से, यानी बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो। तो मैंने कहा यदि पावर सम है तो रिमाइंडर क्या है, 1 है, यानी रिमाइंडर क्या आपका 1 है। यदि पावर मान लो विषम है, तो विषम का मतलब पावर मान लो 13 नंबर दिया तो 13 क्या है, विषम है, तो पावर विषम है तो मैंने क्या कहा, रिमाइंडर क्या होगा, भाग देने वाली संख्या यानी x ही होगा। देखो अब इसके बेस पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। तो कह रहा है 8 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर -1 है, -1 का मतलब इस संख्या के बेस पे -1 है, तो दूसरा क्या है फिर 7 है, तो देखो एक छोटा नंबर वही हो जाएगा, तो रिमाइंडर है वो भाग देने वाली क्या हो जाएगी, संख्या ही हो जाएगी। तो ये दो टाइप है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनसे संबंधित है जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा या संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई और एडिशन के साथ है जो इनसे संबंधित क्वेश्चन देख लेता है। हाँ जी, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करेंगे। हाँ जी, शेषफल बताएंगे इसका, 1 मिनट का टाइम आपके पास। मैंने बोला 13 की पावर 67 मल्टीप्लाई 11 की पावर 5678 प्लस है 534 मल्टीप्लाई 538 और डिवाइड है 12। हाँ जी,
जल्दी बताएं, शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन सीधे सीधे से आते हैं, शेषफल क्या होगा? हाँ जी, देखिए अपने कह रहा है 13 को भाग दे रहा है 12 से, एक छोटी संख्या से भाग दे रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया? इसके बेस पे रिमाइंडर आ गया आपका 1। क्यों? देखो 13 से एक छोटी संख्या से भाग दे रहा है ना, छोटी संख्या से भाग दे रहा है तो रिमाइंडर क्या है? 1। यहाँ देखो एक बड़ी संख्या से भाग दे रहा है, इसके बेस पर एक बड़ी से भाग दे रहा है, तो आपका यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सब पावर क्या है? सम है, तो पावर सम है तो रिमाइंडर क्या है? 1 है। पावर विषम होता तो रिमाइंडर क्या होता? 11। फिर आपका क्या है? प्लस, तो प्लस लगाओ, 12 को काट दिया 48 तक, ठीक है, 12 चौके 48, बच कितना गया? 5, और 4 कितना हो गया? 54। फिर 48 तक बच गया, कितना बच गया? 6। क्लियर? आगे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, यहाँ कितना? 12 चौके 48, बच कितना गया अपना? 5, और आगे से 8, 58, तो 48 तक कट गया, कितना बच गया? 10, तो ये हो गया 10। फिर इसको डिवाइड कर दो किससे? 12 से, ठीक है, जैसा आ रहा है वैसा। तो 10 इंटू 6 क्या हो गया? 60। तो 60 के बेस पर कोई रिमाइंडर बचेगा क्या? नहीं बचेगा, यानी यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। और ये 1 और 1, ये क्या हो गया? 1, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1, यानी मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 गुणा 1 तो 1 हुआ, फिर प्लस था 6 गुणा 10 क्या हो गया? 60। 12 से पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है तो कोई रिमाइंडर नहीं होगा, तो 1 प्लस 0 यानी क्या हो गया? 1। तो 1 को 12 से काटो तो रिमाइंडर क्या है? 1, यानी इस संख्या का जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम है जो इसका फ़ायदा उठा सके। और जो आगामी अपने जो भी पार्ट बचे हैं, 1-2 दिनों के अंदर मैं आप लोगों से लाइव रूबरू होऊंगा भी। जो अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ लाइव शेयर करूंगा भी। तो आपके जितने भी साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल से जोड़ें। और एसएससी जीडी का पूरा कंप्लीट बैच मैं 2-3 दिन के अंदर पूरा लाइव अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव बैच आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको सभी विषय करवाए जाएंगे। मैथ भी करवाया जाएगा, रीजनिंग भी करवाई जाएगी, हिंदी भी करवाई जाएगी, राजस्थान और इंडिया जो भी है अपना सारा, यानी सीईटी आगामी जो आपका एग्जाम है सीईटी और एसएससी जीडी, इन दोनों पर विशेष फोकस करके, यानी इनका स्पेशल टारगेट लेकर इनका जो सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको एक तो चैनल पे मिल जाएगा। और आपको इनकी अगर पीडीएफ वगैरह वगैरह कोई चाहिए तो आप जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक मिल जाएगा, या आप अपने टेलीग्राम चैनल गोदारा क्लासेस सूरतगढ़ यानी चैनल पे उस पे आपको है जो इसकी सारी स्टडी मटेरियल मिलेगी। और टेस्ट का जो सिस्टम है, आप इनके जो अपने एक टेस्ट सीरीज भी जारी कर रहे हैं, इनकी प्रत्येक दिन आपको टेस्ट मिलेगा और उसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको चैनल पर करवाऊंगा। तो आप घर बैठे उनका पूरा टेस्ट है जो करिए, और रोजाना नियमित तौर पर ये होगा, अपना 1-2 दिन के अंदर है जो इनको स्टार्ट कर देंगे भी। धन्यवाद।